इसे जो नाम दे दिया है यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड, ऐसा करके हमें डरा रहे हैं यार। मत डरो, डरने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहली बात, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आपको समझना है, और अगर समझ में ना आ रहा हो तो नोट्स बनाना है। प्रॉमिस करोगे तो ही मैं आगे पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्मन क्लासेस। बच्चों, आज हमारे क्लास 10th के जो एक टारगेट फिक्स किया है 3 मंथ का, उसका चैप्टर 1 जो कि रियल नंबर है वो स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। तो फॉर अ मोटिवेशन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। और अब हम बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। जो आपका जो चैप्टर है क्लास 10th का पहला, वो है रियल नंबर। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या है? इस चैप्टर का नाम नेचुरल नंबर क्यों नहीं पड़ा? रियल नंबर वो नंबर होता है और नेचुरल नंबर क्या नंबर होता है? तो अगर मैं रियल नंबर की बात करूं तो एक वर्चुअल नंबर भी हो सकता है, एक वर्चुअल नंबर भी हो सकता है अगर एक रियल नंबर है तो दोनों में अंतर ये है कि एक वास्तविक संख्या, कोई एक रियल नंबर वो नंबर होता है अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर कर दें, ठीक है। अब वो अगर पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, अगर हमने किसी भी नंबर का स्क्वायर किया और वो एक पॉजिटिव नंबर आ गया तो वो नंबर रियल नंबर है। अगर वो नंबर नेगेटिव आ गया तो नंबर हमारा वर्चुअल है। ओके, गॉट इट। जैसे कि अब एग्जांपल भी मैं अगर दूं आपको तो नंबर क्या हो सकता है? -5, वो भी रूट में। इस नंबर का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं? स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से तो ये कट गया, लेकिन आंसर आ गया -5। ये नंबर आपका क्या है? रियल नंबर नहीं है। क्या नहीं है? रियल नंबर नहीं है। अगर मैं बात करूं -5 की, इसका स्क्वायर कर दूं तो आपका आ गया ये 25, प्लस का आया, मतलब किसी नंबर का स्क्वायर किया मैंने। क्या किया? स्क्वायर। किसी नंबर के पावर में 2 डालने पे अगर उसका जो नंबर है वो पॉजिटिव आ गया, if squaring of any number will be positive, the number is अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कर दें और वो अगर पॉजिटिव का आ गया तो वो नंबर हमारा रियल नंबर है। अगर वहीं वो नंबर अगर नेगेटिव का आ गया तो नंबर हमारा वर्चुअल नंबर है। बस इतनी सी बात है। लेकिन बात यहाँ पे रुकती नहीं है, बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि ये रियल नंबर से हटके यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये इन टाइप की चीज़ें आ गई हैं। अब साफ सीधी सी बात है, जब हमसे करवा रहे हैं एचसीएफ तो एचसीएफ करवाओ ना भाई। ये फालतू का यूक्लिड डिवीजन लेमा ये सब क्या है? ये फालतू की बातें हैं। एचसीएफ आपको आता है ना, है ना? दिमाग पे स्ट्रेस लेना छोड़ दो। आज से मैथ आपको आ गया है क्योंकि मैं आ चुका हूं। बोलो कैसे? ये देखो, आपको एचसीएफ आता है कि नहीं आता है? कोई एक नंबर ले लेता हूं मैं, 14 और 17, कुछ भी एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है। एक नंबर ले लिया मैंने 14, एक नंबर ले लिया 117, ठीक है। नहीं तो आप कुछ और अपने तरफ से दे दो, ठीक है। अगर आपको बुरा लग रहा हो तो मैं 157 ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अब एचसीएफ क्या सीखा था आपने आज तक? एक तो हमने सीखा था सर प्राइम, और दूसरा सीखा था लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या सीखा था बच्चों?
आज तक हमने तो यही दोनों चीज़ पढ़ा था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर लेते हैं। हम क्या करते थे, देखो अभी हम 10th क्लास में आ गए हैं तो हम उन चीज़ों पे थोड़ा सा कम ध्यान देंगे, लेकिन चीज़ों को समझेंगे भी, क्योंकि हम भूले तो नहीं है। अगर कोई पूछ दे तो हम कैसे बताएंगे। देखो हम क्या करते थे, उसमें 2 नंबर का ले लेते थे एलसीएम, उसके बाद हम निकाल लेते थे। जैसे कि देखो कोई नंबर है 2 2 3 5, कोई नंबर है 2 2 3 और 3, बस इतना है, ठीक है। किसी भी नंबर का एलसीएम लिया और ये आ गया। तो अब हम निकाल लेते थे कॉमन जी, ये रहा 2 और ये रहा जी 3, तो इसका 2 इंटू 3 आपका आ गया एचसीएफ। ऐसे ही करते थे ना? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही करते थे। अगर मैं इसी जगह पे डिवीजन की बात करूं तो उस नंबर को मैं उससे भाग करता था, जो कि मैं यहाँ पे करके दिखला देता हूँ। 14 को मैं 157 से डिवाइड करूँगा। 14 1 जा 14, 1 7, 14 1 जा 14, 3 और 3 को कर देंगे फिर 14 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 3 4 जा 12, 2 एंड 3, 2 1 जा 2, 1 एंड 2। यही मेथड करते थे, यस और नो? करते थे यही मेथड करते थे। अब 1 मिनट, एक बड़ा नंबर लेते हैं ताकि आपको इजी तरीके से समझ में। एक नंबर ले लेते हैं हम 2 5 5 8 6 7, 2 5 5 8 6 7। डिवाइड ही करना है ना, डरने की बात क्या है। यहाँ पे देख रहे होगे 2 है, यहाँ पे देख रहे होगे 8 है। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, लेकिन ये तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 4 टाइम 50 जुड़ जाएगा, मतलब 200 और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये 1000 के पास पहुँच जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें तो इसे 800 से कम रखना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो। 2 5 5 में 3 से मल्टीप्लाई करो दोगे तो कितना आ जाएगा? 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 3 जा 15 एंड 1 16, 1 कैरी, 3 2 जा 6 एंड 1 7, 765। 765 आ गया, 1 टाइम्स आ गया। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई मत करो, माइनस करो। 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से 6 गया 0, एंड ये कितना आ गया बच्चों? 81 आ गया। 102 में 255 से डिवाइड करो। जैसी बात है, 2 बार में जा रहा है, तो 2 बार में कितना जा रहा है? 204, 1 5, फिर 51 आ गया। ये 102 को यहाँ लिखेंगे। बहुत ही सिंपल था। इसे जो नाम दे दिया है इक्वलिब्रियम डिवीजन लेमा मेथड, ऐसा करके हमें डरा रहे हैं यार। मत डरो, डरने की जरूरत ही नहीं है। 51 2 जा 102 एंड अगेन 0, हेंस 51 इज द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर। गॉट इट? चलो, हमने सबसे पहले क्या किया, ये देखो इस प्रोसीजर के अंदर इसको इससे भाग किया। एक बार में इतना, एक बार में नहीं सॉरी 3 बार में, और जो भी आया आपका 102 आ गया, ऐसे से, है ना। हर एक स्टेप को लिख देना, हर एक स्टेप को लिख देना ही इक्वलिब्रियम डिवीजन लेमा मेथड है। समझ में आया? नहीं है? जब हम किसी नंबर को किसी नंबर से भाग करते हैं तो कुछ आता है और कुछ रिमाइंडर छोड़ जाता है। यस और नो? सबसे पहली बात, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आपको समझना है, और अगर समझ में ना आ रहा हो तो नोट्स बनाना है। प्रॉमिस करोगे तो ही मैं आगे पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं करूँगा। कमेंट करो कि आप नोट्स बना रहे हैं कि नहीं। चलिए देखो, किसी नंबर को किसी नंबर से भाग करते हैं तो यहाँ कुछ आता है, यहाँ कुछ आता है ना। यहाँ जो कुछ आता है उसे हम बोलते हैं क्वोशिएंट। यहाँ जो कुछ आता है उसे बोलते हैं रिमाइंडर। यहाँ जो रहता है 4 जो है वहाँ पे, उसे हम कहते हैं डिवाइडेंट, और इसे कहते हैं डिवीजर। अब यहां से एक इक्वेशन बनता है भाग को चेक करने का विधि। वो विधि कुछ ऐसा होता है कि क्वोशिएंट को कर देते हैं डिवीजर से मल्टीप्लाई, और उसमें इसको कर देते हैं ऐड। और अगर ये आपका ये आ गया तो वो हमारा डिवाइड सही होता है।
क्या समझ में आया? नहीं आया ना? देखो, डिवाइडेंट इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इतना चीज तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, है ना? अगर आपने ये चीज पढ़ा है तो अब आपको इक्वलिटी डिवीजन लेमा मेथड भी आ गया। वो भी बोलो कैसे? कैसे, ये देखो, जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि इस डिवाइड के अंदर हमने क्या किया, पहला स्टेप 255, अगर मैं 867 को मैं अगर लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं बच्चों? 867 को लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 255 इंटू क्या 3 प्लस 102 लिख सकता हूं। यहां पे देखोगे तो लिख सकता हूं। अब यहां पे 255 को क्या लिख सकता हूं दूसरे स्टेप में? 255 को लिख सकता हूं 102 प्लस 102 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर आपका कितना है 51। अगले स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूं? 102 को 51 इंटू 2 प्लस 0। यहां पे रिमाइंडर मेरा 0 है, इसलिए जो HCF है वो 51 है। हियर इज द आंसर गिवन बिलो। अब आपको कहना कुछ नहीं है कि इसके बीच में आपको खिचड़ी पकानी है। खिचड़ी कुछ इस प्रकार सी, जो आपको इक्वलिटी डिवीजन लेमा मेथड कहता है वो कुछ इतना टिपिकल चीज़ नहीं है कि क्या कहता है। आपको सिंपल तरीके से जो HCF आता है उसी को आपको ब्रेक डाउन करना है। ब्रेक डाउन करने के बाद आपको करना है। ठीक है, यस और नो? समझ में आया? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसके बाद जो लाने वाला हूँ डाउट सेशन लाने वाला हूँ, उसमें मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करके दिखलाने वाला हूँ। इक्वलिटी डिवीजन लेमा मेथड अगर आपको समझ में आ गया हो अच्छे तरीके से तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग सुमन क्लासेस। और एक स्क्रीनशॉट ले लें।